लॉजिकल ऑपरेटर्स देखते हैं अपने। लॉजिकल्स में क्या होते हैं आपके एंड, ट्रू, एंड और फॉल्स पे काम, एंड और पे काम करते हैं यहाँ पे। दो टाइप के रहते हैं ना इसमें। इसमें एंड और ऑन वैसे ये भी करवा दिए थे लॉजिकल भी, पर करवा दो दोबारा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन। एक मिनट होल्ड रखना, एक मिनट होल्ड रखो ना। हाँ जी सर। हम्म। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ, जी। तो क्या चल रहा था आपका? लॉजिकल। जैसे लॉजिकल में क्या होता है, जैसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। देखो, लॉजिकल में होता है दो ऑपरेटर्स, एंड और पे काम करता है वो। हाँ जी सर। एंड में क्या होता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो तो रिजल्ट क्या देगा, वो हमें ट्रू देगा। जी सर। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या देगा, हमें ट्रू देगा। ट्रू। और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स देगा। फॉल्स देगा। ठीक है? और अगर दोनों कंडीशन, और में क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो भी रिजल्ट ट्रू देगा। और में ये होता है ना। ओके सर। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर इक्वल टू 5 लिखा मैंने ना। ठीक है, अब मैंने लिखा प्रिंट ए लेस देन ऑफ 6। ठीक, और ये एंड लगा दिया और लिखा ए ग्रेटर देन 7। एक मिनट होल्ड रखो। हाँ जी सर। देखो, जैसे मैंने लिया दो वैल्यू डाली इसमें ना। हाँ जी सर। एक तो डाली मैंने ए लेस देन ऑफ 6 हाँ जी, तो एंड ट्रू ए है। ग्रेटर देन ऑफ 7। ये फॉल्स है। ठीक है, ये दोनों का पहली कंडीशन क्या हो गई इसमें, ट्रू। पहले ट्रू हो गई। हाँ जी। ए लेस देन ऑफ 6, भाई ए की वैल्यू 6 से छोटी है। छोटी है, दूसरी फॉल्स है। दूसरी फॉल्स है तो रिजल्ट क्या जाएगा, यहाँ पर हमें फॉल्स फॉल्स मिलेगा। आएगा, फॉल्स आ जाएगा जी। ठीक है? हाँ जी। अगर यहाँ पर और होता तो ट्रू हो जाता। हाँ, अब यहाँ पे मैं जो ग्रेटर देन है यहाँ पे वापस लेस देन कर रहा हूँ, तो दोनों कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो ट्रू आ जाएगा। तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। ट्रू जब आता है अगर बोथ बोथ बहुत आर्ग्यूमेंट
ट्रू हो तो उसका वो- एंड में सिर्फ तो ट्रू आ जाएगा, अगर और होगा तो उसमें एक भी जोन सी एक फॉल्स होगी एक ट्रू तो ट्रू देगा वो। ट्रू हो जाएगा। हाँ जी। जैसे अब मैंने यहाँ पर एंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, हाँ जी सर। यहाँ लगा दिया मैंने और। और ठीक है, अब यहाँ पे दोनों कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, ट्रू है तो ट्रू आ तो जाएगा। हमेशा रिजल्ट ट्रू आएगा इसमें और में भी। हम्म, और मैंने यहाँ पे लग दिया ए ग्रेटर देन ऑफ, उसको लेस देन कर दो 6 को 7 को, 3, 7 वाले को बस। ए लेस देन ऑफ 3 कर दिया मैंने, और ए लेस देन ऑफ 7 कर दिया। यहाँ पे दोनों कंडीशन क्या हो रही है, एक तो ट्रू हो रही है, एक फॉल्स ट्रू हो रही एक है, फॉल्स हो रही तो उसमें ट्रू आ जाएगा। तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा आपका। हम्म, ठीक है, ओके उसके सर। बाद, हाँ उसके बाद आते हैं यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, अगर दोनों कंडीशन यहाँ पे 3 है और यहाँ पर कर दिया मैंने ए ग्रेटर देन ऑफ 6, तो दोनों को यहाँ पे यहाँ दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आ तो जाएगा। रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ बताना मुझे ना, हाँ जी सर। मैंने यहाँ लगा दिया एंड, ठीक है, और यहाँ लगा दिया ए ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब बताओ रिजल्ट क्या आएगा। एक मिनट। 3 कंडीशन है इसमें ना, एक मिनट। ट्रू आ जाएगा सर। ट्रू आएगा। हम्म देखो सबसे पहले इन दोनों को चेक किया इसने, हम्म, यहाँ पे क्या हुआ, दोनों कंडीशन में दोनों रिजल्ट क्या हुए, आपके फॉल्स हुए। फॉल्स है। ठीक है, तो ट्रू ट्रू कैसे आ रहा है यहाँ पर, ट्रू कैसे बताया आपने मुझे बताओ। इसमें ये है ना सर, ए इक्वल टू एक ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो उसके बराबर तो है ना 5 एक है। ए ग्रेटर देन, हाँ ग्रेटर क्या नहीं ए है। की वैल्यू, अच्छा ग्रेटर। इक्वल टू 5 है, ठीक है, हाँ जी। बट देखो यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स आएगा, फॉल्स। अब कैसे आया समझो, देखो क्योंकि उसकी दो ज्यादा दो, उसमें 3 पूछ रहे, 3 में से 2 फॉल्स है तो नहीं जिसमें 3, ज्यादा वैल्यू होगा हाँ दो फॉल्स है। अब तो ज्यादा वैल्यू वाले को। फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू क्या करेगा, एंड में फॉल्स और ट्रू में तो हमेशा फॉल्स ही देगा रिजल्ट, ट्रू तो हाँ देगा ही नहीं। हाँ जी सर, अगर इसमें ज्यादा ट्रू की होती तो ट्रू आ जाता। ट्रू आ जाता। हाँ जी सर। ठीक है, वैसे क्लियर हुआ। लास्ट कंडीशन तो ट्रू थी ना। जो ट्रू थी ना, ये तो ट्रू थी ना, चलो ये तो ट्रू मान लिया, बट हम्म, यहाँ तो ये पहले इसको चेक करेगा। देखो हमेशा याद रखना, पहले पहली कंडीशन चेक होगी, इसको मत देखना, इसको भूल जाना पीछे वाली कंडीशन को। हाँ जी सर। देखो चेक करने का मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, है ना। सबसे पहले इन दोनों को चेक करना, अगर पहले दो वैल्यू चेक करना बीच में कौन सा ऑपरेटर है। हाँ जी सर। ठीक है, पहले इन दोनों को चेक किया, क्या आया आपका रिजल्ट, क्या है, फॉल्स आया। हाँ सर। अब देखो फॉल्स, एक ये पूरी कंडीशन क्या हो गई, अब फॉल्स हो फॉल्स। गई। अब अब एंड लग रहा, अब ये चाहे ट्रू है चाहे फॉल्स आए, वो तो फॉल्स रिजल्ट तो आने फॉल्स वाला ही है आएगा ना। क्योंकि एंड में तो अगर बोथ कंडीशन ट्रू हो तो जब ट्रू आता है। हाँ, अब अगर मैं यहाँ कर देता ए ए लेस देन, ए ग्रेटर देन में कर देता यहाँ पर 3 कर दिया, तो अब क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो गई ये वाली तो, और ये वाली फॉल्स हो गई, तो इसमें और ये फॉल्स, वाली क्या है, इसमें ये ट्रू आ वाली भी जाएगा। ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ट्रू आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट ट्रू आ गया आपका। हाँ जी सर। क्लियर हुआ ये। ओके हो गया सर। हो तो गया ये तो होता है, हो गया ये वाला तो लॉजिकल भी। हाँ लॉजिकल हो गया ये वाला। नोट अब वाले में क्या है, मतलब सर नोट में तो नोट वाला तो नोट नोट ट्रू कॉम्प्लीमेंट होगा, नोट, नोट फॉल्स होगा तो ट्रू हाँ। हो जाएगा, नोट ट्रू होगा अब तो जैसे मैंने कर दिया, ये नोट कर दिया, नोट ट्रू कर दिया, TRUE, ये गलत नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स आ जाएगा, यही ये तो। सही नहीं है, ये तो सही नोट नहीं है, हाँ तो फॉल्स है, हाँ भाई फॉल्स सही आएगा, नहीं है, नोट ट्रू होगा फॉल्स आ जाएगा, नोट फॉल्स होगा तो ट्रू आ जाएगा। ट्रू आ जाएगा। इसका भाई अपोजिट ये हो गलत जाएगा। नहीं है, हाँ जी सर। ये फॉल्स, नोट गिल्टी, तो ट्रू, नोट। ये नोट गिल्टी है। बस यही है, आप नोट ट्रू में हाँ नोट जी फॉल्स सर। में। नोट आपका कॉम्प्लीमेंट होता है, ये तो इसके साथ लिंक कर दिया है, लेकिन नोट का यूज ज्यादातर कहाँ होता है, आपका SQL में। हम्म, ठीक है।
ओके सर। तो ये अपने लॉजिकल। इसके बाद आता है आपका जो मेजर इंपोर्टेंट होता है, वो होता है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज। ठीक है। ओके सर। बिट वाइज में क्या होता है, देखो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हम्म। यहाँ पे लिखा मैंने PRINT, प्रिंट। देखो बिट वाइज का मतलब होता है बिट के फॉर्मेट में वर्क करना। यानी कि बिट क्या होता है आपका, जैसे 1 बाइट, वन वन बाइट बाइट। इक्वल टू 8 बिट होते हैं, यानी कि 8 बिट होते हैं उसमें। एक बाइट में। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 8 बिट के अकॉर्डिंग काम करता है। उसका नाम ही क्या है कि बिट वाइज ऑपरेटर। बिट के अकॉर्डिंग वो बिट के परफॉर्म पे वो वर्क करेगा। जैसे मैंने लिखा, अब बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं आपके 6 टाइप के। अच्छा। ठीक है, 6 टाइप का मतलब होता है आपका, पहला होता है एंड, दूसरा होता है और, तीसरा होता है एक्सोर, फिर चौथा होता है आपका ये कॉम्प्लीमेंट, पांचवा होता है लेफ्ट शिफ्ट, और सिक्स होता है आपका राइट शिफ्ट। सर आपने बुक में देखा हो, खोल के देखा होगा, देख लो उधर लिख रहे होंगे आपने। देख रखे सर। ठीक है। अब देखो, पहला हम देखते हैं एंड ऑपरेटर। तो 4 एंड 5। हमेशा याद रखना है कि बिट वाइज ऑपरेटर 2 बिट पे परफॉर्म करेंगे, हमेशा 2 वैल्यू होना चाहिए उसके लिए। जैसे 2 वैल्यू लगाए, एंड का ऑपरेटर ऐसे लगेगा। अब इसमें ये मत डाल देना आप। अगर ये डाल दोगे आप ये वाला एंड, तो नहीं क्या करेगा नहीं। ये, 5 आ गया। देखो समझ गया सर मैं। आ गया ना, दोनों में अंतर आ गया ना। हाँ जी सर। इस वाले में अंतर, अंतर क्या आएगा, देखो उसमें ये बड़ा वाला लिया, एंड, इसमें ये इसमें एंड पहले आपका लिया। लॉजिकल, ये आपका लॉजिकल देख रहा है। हाँ जी सर। ठीक है। और ये आपका क्या देख रहा है, ये आपका बिट के परफॉर्म में काम करेगा। तो इसकी 4 वैल्यू कैसे आई, क्योंकि वो पहले इस कॉल 4 को कर रहा है, क्या ही जिस बनाओगे चीज क्या, को पहले कॉल कर रहा है। कॉफी ले, जिस पानी चीज भी को ले आना, पहले कॉल कर रहा है सर। ब्लैक कॉफी, चाय क्यों नहीं बनाई, तो कल तो बनाई थी। देखो, अब ये देखो, अब ये 4 कैसे आया, 4 क्योंकि का, इसको हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि इसको पहले कॉल कर रहा है 4 को, तो इसलिए 4 आ गया। उसमें जो था वो देख रहा था बड़ी चीज, मतलब पहले इसमें 5 बड़ा था, तो उसने नहीं 5 को नहीं, इस कॉल वाले किया एंड एंड को वाला। भूल जाओ, ये वाला एंड डालेगा आपका, ये तो लॉजिकल में चला नहीं, गया। वो तो मैं बता रहा हूँ ना ऐसे और एग्जाम। अगर मैं यहाँ 14 कर देता हूँ, तो अब वैल्यू क्या देगा मुझे, तो 14 आ जाएगी। क्या आया। 4। तो हर बार 4 ही ले रहा है। चलो इसका दूसरा भी लेते हैं, ये मैं कोई 15 कर मजा दिया नहीं। यहाँ पर। अब भी 4 ही अब लेगा। अब 14 आ गया। अब मैं लेता हूँ यहाँ पर 1, 1 ले लिया, तो ये यहाँ भी छोटी कर दिया वैल्यू 1। को लेता है, जितनी छोटी वैल्यू होगी उसको लेगा ये। नहीं, ऐसे वर्क नहीं करता ये, फिर तो फिर लॉजिक ही क्या रहा आपका, अपना लॉजिक क्या रहा। ठीक बताओ है, उसका ऐसे मत क्या लगाना कि लॉजिक। छोटी पे छोटी ले रहा है। अब यहाँ पे छोटी पे छोटी क्यों नहीं लिया, यहाँ पे 14 और 5 लिया, तो 5 देना चाहिए था ना, इसने 4 क्यों दिया यहाँ, यहाँ लॉजिक गलत हो गया ना। हम्म। और समझते हैं इसको, है ना। हाँ जी एक सर। समझाऊंगा, एक समझाते ही आपका पूरा क्लियर हो जाएगा ना। हाँ जी सर। ठीक है। देखो, पेंट खोलता हूँ मैं, पेंट पे समझाता हूँ सारी चीजें ना। हम्म। बाकी और तो क्लियर है ना, इसके पहले सारे हाँ कॉन्सेप्ट जो पढ़ा क्लियर है सर। है ना। हाँ। अब तो रेगुलर होगी ना क्लास सर। हाँ, अब तो रेगुलर है, अब तो कल सैटरडे संडे तो ऑफ रहेगा, हाँ क्योंकि वो सैटरडे तो। संडे मेरे क्लास, हाँ अब तो रेगुलर चलेगी, अरे यस वो क्या। हाँ, ये तो क्यों बीच में थोड़ा सा छूट के हो जाना, फिर स्टार्ट ही हुआ था, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। वही तो। हाँ जी। चलो, उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले हम देखो बिट के फॉर्मेट में कैसे चेंज करेंगे उसको। जैसे मैंने लिया, यहाँ पर था, कौन सी वैल्यू थी यार,
हमारे लिए 4 and 5 ले रहा हूँ मैं, है ना। हाँ सर, वो रुको तो मैं, दिख नहीं रहा सर आपका हाँ प्लीज। अब दिखेगा, अब दिखेगा, अब दिखेगा। ठीक है। दिख गया सर। 4, अरे यार समझ जाना, 4 and 5 है पेंसिल ना ले ये? लो, पेंसिल नहीं है क्या इसमें? अरे यार वो नहीं है मेरे पास नहीं, इस वाले राइटिंग में पे। पेंसिल होगी वैसे। पेंसिल लो चाहे कुछ भी लो, बात तो हाँ, माउस ऐसे काम ऐसे नहीं लिखा करेगा ना। जाता हाँ है। हाँ, ठीक है, 4 and 5 लिया है ना। और अब हाँ जी। 4 and 5 देखो, ये एंड का ऑपरेटर बीच में, जैसे यहाँ पर एंड का ऑपरेटर था ना, ये हाँ जी एंड सर। का साइन था ये वाला। अब देखो एंड क्या करता है हमेशा, लॉजिक तो वही रहेगा, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो तो रिजल्ट क्या देगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो, हम्म, सेम हो मतलब। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट आपका ट्रू होगा, हाँ सर। और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। एंड ऑपरेटर हमने इसके पहले पढ़ा था। देखो हाँ जी। लॉजिक तो वही रहेगा, लेकिन बट इसमें कॉल करने का बिट के परफॉर्म में अलग होगा, लॉजिकल ऑपरेटर में अलग होगा, यहाँ ध्यान देना बस, बात है ना। देखो अब ये एंड ऑपरेटर है आपका। अब देखो ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है जीरो। 0, ये याद रखना ना। हाँ सर। तो अब इस 4 को, अब इस वाले को मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा, देखो मैंने क्या कहा था, बिट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इन सबको। जीरो वन। हाँ वन जीरो। 0 1, हाँ 1001 के फॉर्मेट में, उसको बोलते हैं बाइनरी। बाइनरी। अब डेसिमल को बाइनरी में चेंज करने के लिए आपकी 2 की पावर चलती है, 1, 2, 4, 8, 16, ऐसे अप टू जहां तक आपको लेना है वहां तक ले सकते हो। लेकिन अपना इतना बड़ा नंबर है ही नहीं, तो मैं इनको नहीं ले रहा हूँ, मैं 4 तक ही ले रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर। 4 का लिया तो 4 1 हो गया, जहां जोड़ने पे उसकी वैल्यू आ जाए वहां पर हमें 1 लिखना है। ठीक है, क्या? जो 1 लिख दिया, अब 4 यहाँ पर आ रहा ना, 4 पे आ रहा, तो 4 बाकी को क्या कर दो, 0 0। ये क्या बन गई इसकी बाइनरी। समझ में नहीं आया सर। हाँ मैं बताता हूँ देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो वैल्यू रहेगी उस वैल्यू को हमें क्या करना है, हमें डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है, बाइनरी यानी में कि चेंज करना है। बिट के फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है। हाँ सर। अब बिट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे वहां पर क्या पावर चलती है, 2 की पावर चलती है, 1, टू 2, की पावर। 4, 8, 16, 32, 64, जितना बड़ा नंबर होगा आप ले सकते हो उतना। हम्म। बट लेकिन हमारा नंबर 4 and 5 पे जो 8 के अंदर ही आ जाएगा, हमारी वैल्यू तो हाँ 8 जी के अंदर सर। आ जाएगी ना। हाँ तो जी, हाँ हमने जी। 8 के, अब देखो जहां पर हमें अब 4 और 5, अब 4 की वैल्यू को हमें ऐड करना है, तो 4 पे जहां पर 4 आ रहा है तो हम्म। हमें वहां पर 1 लिख देना है, बाकी सबको 0 0 कर देना है। जहां पर हाँ हमारा जी सर। ऐड हो रहा है हमें वहां, ठीक है सर। अब फोर 5 का कर। कैसे, अब 5 का कैसे करूंगा, 5 का बताओ आप। 4 के फाइव। नीचे 1, 4 के नीचे 1 हो गया, हाँ सर। और अब कितना और जोड़ूंगा जब 5 होगा, एक और जुड़ जाएगा बस फोर में। तो ये एक और जुड़ गया यहाँ पर, बाकी दोनों को 0 0 कर दिया। और ये तो पहले ही जुड़ गया था, आपने पहले ही कर दिया था जीरो जीरो, ये वहाँ ऊपर लिस्ट में ही हो गए थे तो। ये ऊपर वाला आपका 4 का है, नीचे वाला 5 का है। अच्छा, वो ऊपर फोर का था, नीचे वाला फाइव हाँ का। हाँ, दोनों का करना पड़ेगा ना अपन को, अब समझ यानी गया। दोनों का करना पड़ेगा हमें ना। फाइव वाले का जीरो होगा और इसका वन होगा। नहीं नहीं, और 5 वाले का 0 नहीं होगा। जीरो वन की फॉर्म में था ना, ट्रू और फॉल्स एक में। बार नहीं नहीं, ट्रू फॉल्स वो भूल जाओ, वो तो भूल जाओ, वो कंडीशन भूल जाओ। मैं तो अभी चेंज करे ना, हम बिट के फॉर्मेट में चेंज करे उसकी वैल्यू को, ठीक है सर। तो हमने ये वैल्यू निकाल ली पहले उसकी। अब ये दोनों देखो, सबसे पहले हमने बाइनरी निकाल ली, इसकी बाइनरी बना ली, डेसिमल की हमने सबसे पहले क्या बना ली, बाइनरी, यानी कि बिट बाइनरी। के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया हमने इसे। अब हम्म। ऑपरेटर बिट, कौन सा है जो आपका। बिट वाइज है सर, ये इसे बाइनरी भी बोलते हैं क्या? हाँ बाइनरी बाइनरी तो होता ऑपरेटर। है, हाँ बाइनरी ऑपरेटर या बिट ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर एक ही बोला ठीक जाता है। है। नहीं, वैसे पहले किसी ने बताया भी नहीं सर, मैं जैसा आप बता रहे हैं। चीजें बहुत सारी नई नई मिलेगी, इतनी चीजें हाँ जी पढ़ाया वो। है आपको, पूरी चीजें नहीं मिलेगी, नहीं मिल रही है। हाँ जी सर, बहुत है, बहुत चीज ऐसी, मतलब वो अपने हिसाब से करवा रहे थे, पता नहीं उनका लेवल फिर कैसा था, सबका लेवल अलग होता है ना सर। हाँ लेवल देखो, मेरा मेरा टारगेट है कि आप हर इंटरव्यू क्रैक कर लोगे मेरा पाइथन, अगर मेरा अच्छे से पाइथन पढ़ ले तो हर इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो पाइथन पाइथन पर। हाँ जी सर। मेरा वो टारगेट रहता है। बस सर ऐसे ही चाहे, करवा दो, आपका हाँ बहुत चाहे, रहेगा सर। हाँ चाहे एक स्टूडेंट हो चाहे 100 स्टूडेंट हो, मैं सबको इक्वली इक्वली पढ़ाता हूँ ना। हाँ जी सर, बस अच्छा सा हो जाए सर, फिर इंटरव्यू का हो जाए बस, और कुछ नहीं। हाँ अरे मत टेंशन, बस जैसा जैसा मैं करता रहा हूँ वैसा वैसा करते जाना है। ठीक है सर। देखो ये
अभी नेक्स्ट तुम बताना, फिर और क्लियर हो जाएगा अच्छे से ना। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या निकाल लिया, हमने बिट में चेंज कर लिया, इसको बाइनरी में चेंज कर लिया। ये हाँ तो जी। 4 and 5। अब ऑपरेशन कौन सा लग रहा, ऑपरेटर एंड का। एंड। ठीक है, एंड में क्या होता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा रिजल्ट। हो जाएगा। ठीक है, अब जीरो का मतलब फॉल्स होता है, वन का मतलब ट्रू होता है। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 0 है, हाँ तो तो क्या दोनों होगा रिजल्ट। सेम नहीं है दोनों कंडीशन। तो एक ट्रू एक फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स में क्या होता है, रिजल्ट हमेशा फॉल्स होगा। क्योंकि फॉल्स एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो तब जाकर ट्रू होगा, वरना एक भी होगा, कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉल्स फॉल्स हो होगी जाएगा तो। रिजल्ट। तो हाँ यह जी क्या हो सर। जाएगा, रिजल्ट 0। 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 0 0 है ना, हाँ जी सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0। हाँ ये नीचे वाले देखने हैं, मैं ऊपरले पे कोई ध्यान हाँ नहीं दे हाँ रहा। हाँ, देखो जैसे ठीक हम ऐड करते हैं ना, किसी दो वैल्यू हाँ, को ऐड करते हैं, वैसे ऐड वगैरह ठीक है। सब्ट्रैक्शन वगैरह वैसे करना है इन दोनों को ना। इसमें सर अब 1 हो जाएगा इसमें, क्योंकि दोनों इसमें 1 आ कंडीशन। जाएगा, इसमें और फॉल्स हो इसमें जाएगा, ट्रू हो इसमें जाएगा फॉल्स इसमें। है। इसमें अब फॉल्स है। देखो, अब 1 किस पे आ रहा है, कौन सी वैल्यू पे आ रहा है, ये 4 4 पर। पर। और हमारा 4 आंसर पर क्या आ रहा है, 4, इसलिए 4 आया था। 4। ये 4, हमारा आंसर यहाँ 4 आ रहा है। तो आया था, समझ गया सर, वो ट्रू की वैल्यू ट्रू था फॉल। हम्म। अब ऐसा करो, अब ये 14 and 5 वाला मुझे बताओ, आप करोगे ना। ठीक है सर, कहाँ पर ध्यान 14? नहीं आएगा। हाँ 14, ये है ना, इसका 4 आंसर आया है। नहीं सर। 4 आंसर आया ना, 14 and 5 का। हाँ बता रहा हूँ क्यों आया, वही तो बताना। हाँ वो बताना, अब मैं इसमें करता हूँ ना, मुझे बताना, मैं वैल्यू लिख देता हूँ। हाँ हाँ, आप लिख दो। तो इससे में क्लियर हो जाएगा ना, ताकि मुझे भी दिखता रहेगा, जो गलती होगी मैं बता दूंगा। ठीक है सर। 4 and क्या था, 5। 14 and 5 था। हाँ, ठीक है, उसके बाद लिया मैंने 1, ये 2, ये 4 और 8। 8। बस इसके अंदर आ जाएगा। नहीं सर, और लो, क्योंकि 14 तक है ना, मैं तो उससे ऊपर चेक करना। 16 लो। नहीं नहीं आ नहीं तो नहीं, जाएगा 16। इसके अंदर सर, पर 8, इतने में देखो कोई वो जोड़, नहीं है ना। 8 और 4 12, 12 3 15, 15 के अंदर 14 आ रहा है ना। हाँ, बस आगे क्यों ले हम वैल्यू को। वहां तक ले लो। नहीं वैसे तो 16 तक लिख सकते थे हम, क्योंकि 14 से 16 ले 14। लो ना, हाँ ले हाँ, सकते हो हाँ, ले लेकिन। सकते हैं, यही तो कह हाँ रहा ले हूँ। सकते हो, हाँ जीरो। वैसे बस हमारा काम वैसे यहाँ तक ही हो जाएगा, 4 हाँ तक काम तक ही 4 पे यहाँ हो पे हो जाएगा, जाए। क्योंकि वो सेम मैच ही नहीं होने का वहां तक। अब 14 को जोड़ के बताओ मुझे, 14 कैसे जोड़ू मैं, क्या किस 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 नीचे 1 लिखूं मैं, बताऊं। बताओ ना, इधर बता इधर रहा हूँ इसमें। सर, 1 मिनट बता रहा हूँ। अरे इसमें बता दो यार, उसमें क्या जोड़ना है तो है। जोड़ने में कंफ्यूज सा हो रहा है ना इसमें। कन्फ्यूज कहाँ, मुझे बताओ ना कन्फ्यूज कहाँ, वो तो क्लियर करना है मुझे, ताकि आगे दिक्कत मतलब नहीं आए। इसमें कैसे बताना है, मतलब सर 0 1। अब देखो, नहीं नहीं 0 1 नहीं, ऐसे बताना है कि जिस चीज को जोड़ने पर जिस मेरी चीज। वैल्यू आ जाए, वहां पर मुझे 1 करना है, बाकी सबको 0 करना है। जहां जोड़ने पे मेरी वैल्यू नहीं आ रही वहां पर 0, और जहां जोड़ने पे मेरी वैल्यू आ रही है ऐड करने पर, वहां मुझे 1 करना है। बस ये ठीक है फोकस सर, करो। ठीक है, तो सर 8 पे और 4 पे 1 हो जाएगा। 8 और 4 पे 1 हो जाएगा, अब हाँ हुई ना जी। बात। हाँ ऐसे हाँ, बताओ। तो वो ये मैं कितना हो गया उसमें भी हमारा, बता रहा था। कितना हो गया ये, ये कितना हो गया, 8 और 4, ये 12 हो गया सर। 12। अब कितना और जोड़ना है हमें। 2 और जोड़ना सर, इस पे 1 पे और ले लो, इस पे 2 नहीं नहीं, पे। 1 1, हाँ 2 पे ले लिया ये 1। 1 तो और 14 हो इसको क्या जाएगा। कर दूं मैं, 0 0। कर दूं। हाँ जी सर। बन गया ना ये। बन अब गया। 5 का बताओ। 5 पे 4, 4 पे 1। 4, हाँ जी सर। और इस 4 पे 1 0, पे। ये 1 पे हो गया, 1 पे 1 और कर इसको दो, 0 कर दिया। तो 8 को 0 कर दो। ठीक अब है, आया समझ में सर, मेरे वो पहली बार भी नहीं आया था। तो वही तो मैंने कहा, अब क्लियर हो जाएगा ना, तभी तो मैंने तुमसे करा। अब अच्छा, बताओ इनको जोड़ने पर कैसे वैल्यू इनको आएगी, जोड़ना बताओ। है, जिस जो 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 हाँ। जुड़ के है, उसके नीचे 1 लगा दो, जिसे नहीं उसके नीचे। तो इसका क्या होगा, 0 1 का। इसका तो सर 4 के नीचे तो 1 कर दो, इसका 4 ट्रू हो जाएगा। 4 के नीचे 1 कर दिया। हाँ जी। और सर इसका 0 1 इनका सब पे 0 हो जाएगा सर फिर, सब पे 0 हो जाएगा। क्योंकि सब सारी वैल्यू फॉल्स है। हमारी वैल्यू किस पे और आ रही है, 1 किस पे आ रहा है। 4 पे आ रहा है, इसलिए हमारा 4 आया था। आंसर क्या आ रहा है, हमारा 4 आ रहा 4। है। हाँ जी सर, हो गया। क्लियर हुआ हाँ अब। सर। हाँ जी सर। चलो।
अब देखो हम इसी को अब और ऑपरेटर से करते हैं। ये अच्छा। एंड है, हाँ तो ये जी। एंड की जगह मैंने और लगा दिया। देखो और में हमेशा पाइप का साइन होता है, ये वाला, ये सिंबल। इस वाले में और ये है, हमें ये तो मैं इसमें तो और था नहीं कहीं। किसमें? इसमें बिटवाइज में तो मैं और था ही नहीं, इसमें देखो एंड पे आ यार, गया। हाँ बता अरे तो देखो, साइन। देखो यार, एंड और मैंने बताया ना, मैंने 6 ऑपरेटर है। एंड है, और है, एक्सोर है, हाँ जी। कॉम्प्लीमेंट है, लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है। वो तो देख देखो, लिया। और का कौन सा है सर? और का साइन कौन सा है? और का ये वाला देखो, देखो यहाँ पर देखो ना, ये पाइप का ये सिंबल यहाँ पर आपको मिलेगा, आपको एंटर के ऊपर मिलेगा वो लैपटॉप में। ये फॉरवर्ड स्लेश है, बैकवर्ड स्लेश में ही है वो हाँ मैं समझ इंक्लूड, गया सर, समझ गया, समझ गया। एंटर के ऊपर है वो, है ना? सीधे वाला डंडा। सीधा वाला डंडा। हाँ जी सर ठीक है, वो उसका है और का। और का। ठीक है सर। ठीक है। अब जैसे मैंने एंटर किया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? सर दिख ही नहीं रहा, स्क्रीन चल नहीं रही क्या? अच्छा अच्छा, मुझे स्क्रीन नहीं, अरे यार, अच्छा ठीक है, मैं अच्छा नहीं तभी मैं बोल तभी रहे तो थे यार। तभी तो मैं करने, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहे थे ना। हाँ, रे 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 रे, येलो। हम्म देखो ये वाला एंड का, अच्छा ये हाँ, और का है ना। यही था, ये तो देख लिया मैंने, मैं जब भी तो कह रहा इसमें दिख नहीं रहा। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं सर। ठीक है, ये 5, अब इसका आया मैं 5, और यहाँ पे आया था 4। हाँ जी सर। अब 5 का करें इसको। हाँ जी सर। 5 कैसे आ रहा है, फिर एक कर दो, फिर तो वो सारे आ ही जाएंगे आपको, है ना? हाँ जी बिल्कुल, ये तब तो आ जाएंगे, उसमें कर दो। ठीक है, अब मैं इसको तो क्लोज कर रहा हूँ, ये हाँ नीचे जी। वाली वैल्यू को, यहाँ पे 4 आ रहा था ना, हाँ अब मैं जी सर। क्लोज कर रहा हूँ, ये हटा दिया मैंने। बाकी वैल्यू तो सेम रहेगी, सही जोड़ने पे हमें वही करना है, सारी चीजें वही करनी हाँ जी सर। है ना? बस इसमें अब ऑपरेटर चेंज हो बस जाएगा, इसमें और का ऑपरेटर है, चेंज हो जाएगा, और जोड़ने पे हमें वैल्यू कैसी मिलेगी वो बताना मुझे। वो बताना अब है। यहाँ पर आ रहा है 10 आ रहा है, 10 पे क्या करूं मैं, बताऊं? आपने वो नहीं खोला सर? यही अच्छा अच्छा, बता, ओके यही ओके ओके बताओ। ओके, ठीक है ठीक है नहीं ठीक मैं है। यही भी बता दूंगा, बताओ क्यों। क्योंकि वन इसमें वो है ना, और की वो है, तो और में एक वैल्यू भी ट्रू होगी तो वो ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? 10 है, 1 पे क्या हो जाएगा अब यहाँ? हाँ, ये 10 है तो इस पर ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ जी सर। ये इसलिए 0 है, हाँ जी सर, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ये। है ना? हाँ और जी यहाँ पर 1 है 4 पर, तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 0 हो जाएगा। 0। अब 1 किस किस पे, एक तो 4 पे, और एक उस पे 1 पे, एक 1 पे, तो कितना हो दोनों गया? तो 5 हो जाएंगे, इसलिए 5 वैल्यू आ गई उसमें। 5 वैल्यू आ गई हमारे पास। हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी सर। बस वही तो बात है ना, बस इसमें ऑपरेटर चेंज हो गया, हाँ, बस ऑपरेटर चेंज होते सारी वैल्यू चेंज हो जाती है। सारी चेंज वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये इतना मैं क्यों समझा रहा हूँ पता है, क्योंकि बिट वाइज ऑपरेटर जिसको आ गया ना, वो खेल गया पाइथन के साथ। तो सर ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में मैं भी तो इंटरव्यू लेता हूँ, ये तो पूछता हूँ मैं सबसे। बताओ, मुझे तो हाँ, पहले वाले टीचर ने पता नहीं किस हिसाब से करवाई। नहीं देखो, होता है वो चीजें, अब टीचर का क्या है, जैसा अब जो जो नहीं सर, स्पेशलिस्ट है, अब मैं, जितना जिसको पता है वो तो नहीं बताएगा सर, हाँ है ना? अब मैं इसी, आपको जितना एक्सपीरियंस है, जितनी नॉलेज है, तो आप इतना ही बताओगे। हाँ अब मैं तो स्पेशलिस्ट हूँ यार, मैं पाइथन पे 3-4 साल काम कर चुका हूँ, टीचिंग का भी है, तो उस लेवल पे पढ़ाता हूँ मैं ना। सही है सर। तो ये हो गया क्लियर, है ना? एंड और का कॉन्सेप्ट क्लियर है अब ये वाला, हाँ जी सर। है ना? याद रखना, लॉजिकल ऑपरेटर में अलग यूज होता है, क्योंकि मैं बहुत फंसाता हूँ इसमें, इंटरव्यू में क्वेश्चन करता हूँ तो बहुत फंसाता हूँ मैं लॉजिकल में, और बिटवाइस में बहुत फंसाता हूँ, क्योंकि लॉजिकल में एंड का काम अलग होता है, उसका और अलग होता बिटवाइस है में हाँ। एंड का वैसे काम अलग होता है। वैसे ये ऑपरेट दोनों सेम उस पे करते हैं। हाँ ऑपरेट, हाँ जो वैल्यू ऑपरेट होती है ना उस पर, वो दोनों सेम होती है, क्योंकि हाँ ट्रू और ट्रू बाकी, पे ट्रू देगा। हाँ ट्रू ट्रू, और बाकी इनका वर्क जो है वो वर्क अलग अलग है दोनों का, हम्म तो इनमें कंफ्यूज हो जा। हम्म, सही है सर, ठीक है, वैसे मैं क्लियर हो गया बहुत अच्छी तरह। क्लियर हो गया ना? हाँ सर। अब अब एक और हम एक्सोर का देखते हैं। देखो टोपी वाला होगा उसमें केप वाला, अभी देखता हूँ सर। देखो है उसमें, सर। उसको बोलते हैं एक्सोर, एक्स जोड़। है ना? देखो हम यहाँ लगाते हैं हम एक्सोर, ये लगाया मैंने टोपी, ठीक है। हाँ सर। इसका रिजल्ट क्या आया? 1। 1, हाँ जी सर, क्यों? स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल। 1 आया, दिख रहा है? हाँ जी सर। अब देखो 1 कैसे आया, देखते हैं अब इसमें ना, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, हाँ जी सर। है ना? देखते हैं उल्टा कैसे हो रहा है। मैं इसको कर देता हूँ बंद, फिर समझाता हूँ मैं इसको। एंड और की टेबल पता है ऐसे ही, हाँ जी सर। एंड और एंड क्या?
हाँ टेबल पता है इसे दोनों की, सर। कि ट्रू ट्रू होता है तो ट्रू, और ट्रू फॉल्स होता है तो फॉल्स हाँ। एंड में। बस एक जोर में क्या होता है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाती है, थोड़ी सी मतलब क्या, थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन हो जाता है उसमें। इसमें क्या होता है, देखो मैं पहले ओरली समझाता हूँ कि अगर दोनों बिट सेम हो, यानी कि 0 0 हो या 1 1 हो, दोनों बिट सेम है, हाँ सर। तो रिजल्ट में फॉल्स होगा, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है सर। इसमें याद रखना। कौन हाँ सा एक्सोर, नाम बोल जाओ, एक्सोर। एक्सोर एक्सोर, ये वाला केप वाला साइन, ये वाला हाँ साइन। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, एक्सोर। अगर दोनों वैल्यू सेम हो तो रिजल्ट आपका फॉल्स होगा। कौन सा? और अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट है, यानी कि 0 1 है 1 0 है, तो रिजल्ट वहां क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। एक बार और बताओ सर। जैसे अगर मैंने लिखा है 1 और ये 1, हाँ सर। और ये सेम है। 0 और ये 1, या फिर 1 1 या 0। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। हाँ मैं करता हूँ एक सेकंड। हम्म हम्म ये आपका एक्सोर का साइन है, ये हाँ वाला। और अब आया, मैं देखो यही तो मगर दिख रहा है नहीं, मैं पता नहीं सर कैसे समझा दे। अच्छा अच्छा हाँ। हाँ वो होगी। अरे वो पता नहीं अचानक से कैसे यार, हो मेरे जा का सर, कोई स्क्रीन बात नहीं। स्क्रीन शेयरिंग चलती रहती है। देखो अब यहाँ पे क्या है, 0 0, दोनों बिट क्या है, सेम है। हाँ सर। और यहाँ 1 1, यहाँ भी सेम है। हाँ सर। तो यहाँ रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमेशा 0, दोनों में 0 0 हो जाएगा, क्योंकि बिट आपकी सेम सेम है। है ना। और अगर बिट डिफरेंट है, 0 1 1 0 हाँ तो इनमें फॉल्स डिफरेंट हो है ना, जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 ट्रू हो और जाएगा। 1 दोनों में ट्रू हो जाएगा, ये याद ट्रू। रखना है ना। ठीक है। इसका ये थोड़ा सा उल्टा ये है, मतलब इसमें जो सेम सेम है तो उसका फॉल्स हाँ होगा, और जो डिफरेंस है उसका ट्रू होगा। ट्रू बस होगा। इसमें ये थोड़ा चेंज है। हाँ बस अब हम देखते हैं 4 5 है ना। ओके सर। 4 और 5 का, ये 4 लिया, एक केप सिंबल लगाया, और ये 5 लिख दिया यहाँ पर। को क्या बोलते हैं सिंबल को, कैप? एक्स और, नहीं, एक्स इसको और बोलते तो, हैं एक्स और तो कैप एक्स। भी तो कह रहे थे ना आप, कैप। अच्छा केप, वो तो हम मैंने इसे बताया था, केप तो इसे बोलते हैं, लेकिन उसका जो टेक्निकल नाम है उसको बोलते हैं एक्सोर, एक्सोर, हाँ जी सर। है ना। ठीक। ठीक है सर। हाँ अब हम कैप बना, तो ये हो गया ना, जो इसका जो सिंबल है ये। हाँ ये केप सिंबल है। हाँ। हाँ हाँ वैसे ही के, जो इसका ऑपरेटर है वो है, क्या नाम है जो कम कर रहा है, एक्सोर। नहीं देखो, नाम उसका एक्सोर कहा जाता है। बिटवाइज ऑपरेटर में ये होता है, एक तो एंड होता है, एक और होता है, एक एक्सोर होता है। एक्सोर होता है। एक्सोर बोलना चाहिए, लेकिन कोई नहीं समझता ना कि यार एक्सोर क्या होता है, तो बोलना है कि भाई वो ऊपर है कैप ना वाला, केप वाला सिंबल, कैप टोपी वाला टोपी सिंबल। वाला, हाँ बस वो तो अपने भाषा में समझाने के लिए। हाँ। अब इसका हम वैसे बनाते हैं 4 5 का, पहले इसको क्या करते हैं, बिट में तोड़ते हैं हम इसको। 1 1 2 2 4 4 8। और 8। बस ठीक, 8 तक लिख लिया, हाँ सर। अब वही हमने 4 का 1 0 0 जीरो हो और ये गया। 0। ठीक है, तो हो गया हमारा 4 का। हाँ सर। 5 का हो जाएगा 5 का हो 0 गया 1 जीरो, 1 1 0 0 1। 1। ठीक है, हाँ अब सर। बताओ इसमें, अब बताओ आप एक जोर का, मैंने इसमें समझा दिया आपको ये वाला कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ हाँ जी। अब बताओ इसमें। में पहले वाले में 1 आ जाएगा सर, फर्स्ट पहले में। वाले में 1 आ जाएगा, दूसरे में सर 0। 0 इस दूसरे वाले में फिर 0। फिर 0 और तीसरे वाले में फिर 0। फिर सिर्फ 0। एक ही रहेगा इसमें ट्रू, और बाकी फॉल्स। तो इसमें किस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 1 वो हाँ जी सर। तो इसलिए इसका हमारा आंसर, आंसर आया तो था हमारा 1। किस पे आ रहा है, 1। 1 ही आया था सर। ठीक है, क्लियर हुआ ये भी। बिल्कुल सर। एक्सोर है ना। अब देखो उसके बाद आता है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ओके सर। टिल्ड वाला ऑपरेटर, वो सांप वाला नागिन वाला होगा उसमें। तो देखो उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वो आपका वो ऑपरेटर कहीं पे यूज नहीं होगा, 3 साल में डेवलपमेंट में काम किया हूँ, कहीं यूज नहीं होता है। हाँ देखो सही है, बस आपको तो ज्यादा पता हो। हाँ हाँ मतलब बस जैसे इतना, वो बुक में है, जैसे किताब में बहुत चीज ऐसी होती है कि वो जिंदगी में मिलती ही नहीं फिर आगे। हाँ लेकिन इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि हाँ तो इसलिए आंसर इसका, पता होना चाहिए सर। आंसर इसका क्या आएगा, बस इतना, वो डीप में नहीं जाएंगे कि कैसे यूज हो रहा है, बस इतना याद ना सर, इसमें कॉम्प्लीमेंट का, वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट का यूज हो रहा, इसलिए वो हाँ वैल्यू ऐसे दे रहा है। अब इसमें बस इतना याद रखना कि जैसे आपका एंड और एक्सोर दो दो वैल्यू पे काम कर रहा था ना, हाँ सर। ये हमेशा एक वैल्यू पे काम करेगा। कैसे, जैसे मैंने लगा दिया ये वाला ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर पता है ना, एस्केप है ना आपका, ऊपर कोने कोने पे एस्केप,
ई हाँ सर, हाँ एस मुझे सी, पता है सर। उसके नीचे आता है ना। हाँ एस्केप के नीचे आता है सर ये। जैसे मैंने लिख दिया 5, बस ये एक वैल्यू पे काम करेगा ये हमें वैल्यू देगा -6। सिर्फ इसमें एक ही वैल्यू रखेंगे हम? बस एक ही वैल्यू पे काम करता है, दो वैल्यू पे काम नहीं करता। ओके सर। इसकी आ जाएगी -6, और अगर आपने 9 लिखा तो आ जाएगी -10, यानी कि जो भी वैल्यू आप लिख रहे हो उससे एक बढ़ के माइनस लग जाएगा उसमें, बढ़ के आ जाएगी, वो भी बढ़ माइनस में? के माइनस में आ माइनस में। जाएगी। और अगर आप माइनस में लेते हो किसी वैल्यू को, जैसे मैंने लिया -9, तो ये मुझे प्लस का 8 प्लस के देगा। 10 हो जाएगा, अच्छा नेट 8। 10 8 देगा, एक माइनस समझ हो गया। जाएगा उसमें से, क्योंकि माइनस हाँ माइनस क्या करेगा, प्लस। माइनस माइनस करके प्लस कर देगा। हाँ सर। तो प्लस को वो एक घटाएगा ना उसकी वैल्यू, बता के कर देगा सर, हाँ बिल्कुल। वो घटाई कर देगा। ठीक है। तो इसके इसके बैकग्राउंड में कैसे होता है सर? बैकग्राउंड में वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट होता है, जो काफी लेंथी प्रोसेस है उसका, उसका मैथ्स का रोल लगता है उसमें। तो आप बताओगे, वरना ये नहीं, इसका कोई छोड़ दो सर। है, इसका कोई वो डीपली रोल नहीं है, फिर भी ठीक अगर है सर। होगा तो मैं एक दो दिन में उसको और डीपली कॉन्सेप्ट में नहीं समझा नहीं दूं। कोई वैसे मैं बात किसी, नहीं, वो तो मैं क्योंकि पूछ वैसे रहा हूँ मैं, अभी। हाँ वैसे मैं इसको क्योंकि किसी मगर को इसके बताता बैकग्राउंड नहीं। में कैसे वर्क होता है। हाँ, मैं इसको किसी को बताता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो भी देता हूँ इसको क्वेश्चंस में सबको देता हूँ कि आप इसको ढूंढ के लाओ। अच्छा अच्छा, मैं ढूंढ ट्राई लूंगा सर करना, हाँ ट्राई करना कि ठीक पाइथन कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर्स कैसे वर्क करता है ना, है, मैं ढूंढ लूंगा सर इसका। है ना। ठीक है ठीक है, सर। उसकी उसके बाद आता है आपका लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर, नहीं सर। है ना। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होते हैं आपके, कि जैसे एक तो होता है लेफ्ट शिफ्ट, एक होता है राइट शिफ्ट। अब जैसे मैंने लिखा है 10, और यहाँ लिखते हैं लेफ्ट, ये इसको बोलते हैं एरो वाले साइन, अगर दो एरो लगा दे तो लेफ्ट शिफ्ट हो डबल जाएगा। लगाने पड़ेंगे सर इसमें? डबल लगाना पड़ेगा, वरना वो लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा ना, फिर ये तो हाँ जी सर, हाँ एक हाँ। लगाए तो लेस देन हो गया ये तो। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, इसको मैंने कर दिया 2, तो मुझे क्या दिया इसने, 40 आंसर दिया। 40। हमेशा ये देखो, ये 2 रहेगा तो 2 को क्या बोला जाएगा, हमेशा बाइनरी बोला जाएगा, बाइनरी। है ना। 2 की वैल्यू पे वर्क करेगा ये हमेशा। ओके और सर। इंटरव्यू में 2 से पूछे जाते हैं ना, 2 या फिर 10 जो भी रहेगा उसको। अब लेफ्ट शिफ्ट, अब 40 कैसे आ रहा है हम समझते हैं उसको, है ना। ठीक है सर। चलो मैं इसके साथ एक और वाला, ये लेफ्ट वाला भी कर लेता हूँ, हाँ दोनों साथ हो लेफ्ट शिफ्ट जाएंगे। वाला। तो एक मिनट। 40, इसमें 2 10। ठीक है, देखो इसमें 40 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें मैंने लेफ्ट किया, इसमें राइट किया, राइट किया है दोनों समझ में आ जाएंगे, अभी करते हैं दोनों में। सर। देखो, हम्म, ये मैंने लग दिया, क्या लिखा था मैंने, 10, ये मैंने 10 नहीं सर, लिया, 10 और 2 इस, लिखा था सर आपने। हाँ 10, और ये लेफ्ट का लिया मैंने 2। ठीक है, हाँ। हाँ जी हमारा फिर आंसर फिर आ रहा था 40, है ना। 40। हाँ जी सर। ठीक है, अब देखो, अब 10 को, बस इस लेफ्ट और राइट शिफ्ट वाले में एक बात याद रखना, कि हम जब हम उसमें यूज कर रहे थे, इसके पहले जो बिट वाइज यूज किया हमने एंड में, और में, एक्सोर में, तो हम 4 बिट या 8 बिट या 5 बिट ले सकते थे, क्योंकि जहां तक हमारी हमारी बड़ी वैल्यू थी हम वहां तक उसको वैल्यू ले सकते थे, लेना हेलो पड़े। अब वो कैसे, देखो समझ सर, लो। दोबारा बताओ हेलो, उसको। डिस्कनेक्ट मतलब आवाज भाग गई थी बीच में। अच्छा अच्छा, हाँ देखो मैं बोल रहा हूँ मेरे का जैसे हमने एंड और एक्सोर पढ़ा ना अभी इसके पहले, हाँ जी सर। तो उसमें हम क्या करते थे कि हमें जितना, जैसे 5 और 4 के बीच में हमने वो निकाला, हमने एंड ऑपरेटर लगाया था उसमें, हाँ जी सर। तो अब 4 को भी हम 4 बिट लेते थे ना, जैसे 8 तक लिया, हाँ 16 हाँ नहीं हाँ। लिया, 32 नहीं लिया, हाँ जी सर। तो 4 भी ले सकते थे, 5 भी ले सकते थे उसमें, 5 भी ले बट सकते इसमें, हैं। बट इसमें क्या होगा, हमें यहाँ पर पूरा 8 बिट लेना पड़ेगा, यानी कि 1 2 4 8 16 32 64 और 128 तक लेना 8 पड़ेगा हमें। 8 तक लेना पड़ेगा, 8 8 बिट। बिट, 8 बिट लेना पड़ेगा, है ठीक ना। है सर। ओके सर। देखो, तो स्टार्ट करते हैं 1,
2 2 4 4 8 8 16 16 32 32 64 64 और 128। 128 है। हो गया ना 8। हाँ जी सर। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को ना, इसमें बहुत फंसाता हूं मैं इस क्वेश्चन में ना। हाँ जी सर। ये हमारा हुआ, इसके बाद जैसे हमने इसको लगाया, अ, अब देखो पहले हम 10 को करते हैं ना, 10 जोड़ने पे हमें क्या आना चाहिए, पहले हम 10 का कर लेते हैं। कहां पे आएगा, एक तो 8 को जोड़ने पे आएगा और एक 2 को जोड़ने पे हमारा 10 आ जाएगा, 8 और 2 10। ठीक है, हाँ जी सर। बाकी ये 0 0, ये चार तो हमने लगा लिए। अब बाकी जो चार है ये वाले, इन पे मैं क्या कर देना, 0 0 जीरो कर दो इनको तो। 0 कर देंगे हम यहाँ। हम्म। ठीक है, इसमें 8 कंपलसरी है सर, 8 ही लेना है इस वाली हमें, हमको इन दोनों में, लेफ्ट और राइट हाँ वाली में। ठीक हाँ है। 8 कंपलसरी है। इसको क्या बोलते हैं समय, एक बार और बताना। इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट और लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, शिफ्ट हाँ ऑपरेटर। लेफ्ट लेफ्ट और राइट, ये किसके अंदर आते हैं, बिटवाइस ऑपरेटर के अंदर डिवाइस आते हैं। ऑपरेटर के अंदर बाइनरी। तो सर अब दो लेना है तो अब सिर्फ 2 के नीचे 1 लग जाएगा और बाकी सब जीरो हो जाएगा इसमें भी। नहीं 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 नहीं। और ऐसे नहीं होगा इसमें। पर यहाँ थोड़ा सा लॉजिक अलग हो जाएगा, कह रहा ना सबका लॉजिक अलग अलग है, बस हाँ जी ध्यान ठीक देना, है। प्रैक्टिस करना है इनका। हाँ तो जी हमने सर। तो क्या निकाल ली, पहले वैल्यू निकाल ली है ना। ठीक है अब सर। दो को क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट शिफ्ट करना है, ले देखो उसका मतलब समझो, लेफ्ट शिफ्ट यानी कि लेफ्ट की तरफ आपको शिफ्ट करना है दो बिट्स को, 2 बिट्स को इसका लेफ्ट। ये मतलब अब समझ गया मैं। है ना। 64 पे होगा या नहीं। नहीं नहीं, अभी 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 नहीं समझे, अभी अभी थोड़ा और करने दो मुझे ना, अभी तो बस एक एक बात समझते रहो जिसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है सर। है ना। अब हम क्या करते हैं, इसने क्या बोला, टू को देखो, एरो का निशान किधर है आपका, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की साइड। हम्म, हेलो। हेलो। हेलो सर। हाँ लो देखो। एक क्या हो रहा, अब देखो 128। देखो अब एक बात याद रखना, इसने बोला लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, लेफ्ट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट नहीं करना है, लेफ्ट से हमें उठाना है और राइट की तरफ शिफ्ट करना है, याद लेफ्ट रखना। से उठाना है, राइट की तरफ शिफ्ट करना है। और ठीक। जहां से उठाना है, अब देखो इधर से उठाना है, यानी कि यहां से उठेगा लास्ट वाले से। हाँ सर। ये दो उठाए हमने, ये दो जीरो है ना, हाँ सर। और यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया उसको। ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। लेफ्ट से उठाया, राइट में शिफ्ट कर दिया, याद रखना है ना। हाँ सर। और अब ये वाला शिफ्ट है, ये वन, ये जीरो है तो यहाँ पर चला जाएगा, ये वन है, ये वाला टू वाला तो यहाँ पे चला जाएगा, ये जीरो है तो यहाँ पे चला जाएगा, अब वन बाय वन वो खिसकता चला जाएगा। और अच्छा, ये फिर वाला वन सारे है, सारे लगाने हैं सर, फिर सब हाँ ठीक सारे है। सारे शिफ्ट हो जाएंगे वन बाय वन। ठीक है ठीक ये है। जो जीरो। रियल होगा तो ये वाला होगा, वो परले हम्म, वाला हट जाएगा, है नहीं सर। हाँ हाँ। जो अब बना रहे अब थे। अब ये हमारा ये बन चुका है, अब हमने शिफ्ट कर दिया इसको। हाँ जी सर। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, जो 10 था उस डेसिमल को हमने बाइनरी में चेंज कर दिया, यानी कि बिट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया उसको। हम्म, ठीक है, फिर उसके बाद हमने टू को शिफ्ट कर दिया, टू डिजिट को हमने शिफ्ट कर दिया। आ गया समझ में सर। ठीक है, हाँ जी सर। उसके बाद हमने टू को शिफ्ट करने के बाद क्या किया, उसके बाद शिफ्ट करने के बाद देखो, फिर अब हमारा शिफ्ट हो चुका है, अब हमें वैल्यू निकालनी है, अब हमें आंसर निकालना है। हाँ जी। वो कहते हैं ना, हमने पूरा वो रीजनिंग में सवाल आते हैं ना वे, अब वो सीटिंग अरेंजमेंट वाले, भाई हमने हमारा वो टेबल तैयार कर लिया, अब हमें क्वेश्चन उठाना है और आंसर निकालना है हाँ फटाफट। सर, निकालना है, हाँ जी तो सर। वैसा निकाल लिया। अब देखो, अब जोड़ना है अब हमें। अब 32 वन किस किस पे आ 8 रहा हो है, गया। 32 एक तो और 8 40 आ गया सर बस। 8 प्लस 32। 32, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 40 सर। 40।
ये हमारा 40 आंसर आ चुका है। यहाँ पर क्या था 40। 40 आ गया था सर। हाँ जी। क्लियर हुआ ये, हाँ जी सर। है ना। अब उसके बाद हम देखते हैं कौन सा, नेक्स्ट राइट वाला। राइट टू दो लेफ्ट। दो आंसर कैसे आ रहे हैं ना उसमें। हाँ जी सर। तो मैं क्या करता हूँ, ये लेफ्ट वाला था ना सर। हाँ ये लेफ्ट वाला था। और अगले और लेफ्ट, ये लेफ्ट से राइट था और राइट से लेफ्ट हो जाएगा। अब जैसे लेफ्ट वाला था, हाँ जी सर। तो लेफ्ट वाला उठ के कहाँ पे राइट शिफ्ट की हो गया, साइड, राइट में। राइट। अब और वो राइट वाला राइट है, वाला लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा तो सर। राइट वाला उठ के कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में। लेफ्ट में। बस इतना ही, देखो हाँ। करते हैं हम इसको ना। हम्म, हम्म, अ, ये 10 था हमारा, हाँ जी सर। और ये एरो का निशान राइट में चला गया, राइट में। और और ये 2 ले लिया। टू ले लिया सर। फिर वापस वही बनाते हैं हम, 1 2 और 4 8 8 16 32 16 74 32 64 28। और 128। वही वैल्यू रहेगी हमारी वापस। हाँ जी सर। ठीक है, पहले 10 को कर लेते हैं हम, 1 0 1 0, और बाकी सबको क्या कर देते हैं, 0 0। 0 0 0। बस एक बात याद रखना कि जहां से भी आप अगर लेफ्ट में, जैसे हमने यहाँ से 2 जीरो उठाई थी, हाँ जी सर। 2 जीरो उठा के इधर डाल दी थी, तो एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे जीरो की जगह 1 1 होता या 1 0 होता, हाँ जी सर। तो हम यहाँ से उठा के जब यहाँ शिफ्ट करते, हाँ। तो वहां पर 1 0 नहीं होता, वहां पे 0 0 होता। इसलिए याद रखना कि अगर जहां से वैल्यू उठा रहे हो आप और जहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो, वहां पर हम वैल्यू कोई सी भी हो, वहां 0 0 हो जाएगा। फील विद जीरो के साथ आपको फील करना है वहां पर। समझ में नहीं आया सर, कैसे अभी मतलब और वन समझ वन में आ होगा जाएगा, पहले। अभी अभी समझ में आ जाएगा। जैसे हमने पहले 2 जीरो उठाई थी ना लास्ट से, हाँ जी सर। यहाँ से उठा के वहां डाली थी, तो वहां से 0 0 था, इसलिए हमने 0 0 लिख दिया। बट 0 लगा 0। रखे 1 1 होता, हाँ हाँ। बाई चांस 1 जीरो 1 होता, आता। तो भी इधर जीरो आता, वो शिफ्ट जीरो होता आता था। तो वो तो तो वाला है जो उनसे आपने कंडीशन थी वो हाँ, तो ये तो कंडीशन है, अगर 0 0 जो ट्रू ट्रू फॉल्स हो जाता है वही नहीं वाली नहीं है। नहीं, देखो अब 1 1 अब है हमें तो क्या, 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, पहले लेफ्ट था, अब राइट वाला है। अब राइट वाला क्या करेगा, पहले यहां से उठाया था हमने, इधर शिफ्ट किया था। हाँ जी सर। अब 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 यहां से उधर से उठेगा हाँ जी और सर। लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो ये वाला उठा आपका 0 और ये 1 आ गया ना अब यहाँ पर। तो इधर हाँ क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा था, चाहे यहाँ पर ये 1 1 हो, चाहे 1 0 हो, चाहे 0 0 हो, 0 0 होगा तो भी 0 0 आएगा, 1 1 होगा तो भी 0 0 आएगा, 1 0 होगा तो भी 0 0 आएगा, इधर होगा। ऐसा ये क्यों बोलना है चाह रहा था, सर? ये इसका लॉजिक है, इसका लॉजिक है ये, कि ये अगर आप, हाँ कि वन अगर था आप, यहाँ पर फिर भी हाँ इधर। क्योंकि अगर वैल्यू वहां से उठ के आ रही है, तो पूरा लॉजिक चेंज हो जाएगा, वहां से आपको फील फील करना है वहां पर, तो 0 0 फील के, 0 0 के साथ ही आपको फील करना है। उस पे राइट से लेफ्ट वाली कंडीशन में। नहीं नहीं, चाहे कोई सी भी हो, लेफ्ट से राइट हो चाहे राइट से लेफ्ट हो, अच्छा दोनों डजेंट कंडीशन। मैटर। हाँ दोनों कंडीशन में, वहां तो 0 0 था इसलिए 0 0 डाल दिया, अगर 1 0 होता तो भी 0 0 आता, 1 1 होता तो भी 0 0 आता। नहीं सर, सेम थी वो पहले वाली कंडीशन भी। वन तो था वहां भी सर। नहीं 1 नहीं था, वहां 0 था, क्योंकि हमने इधर देखो, 0 0 तो था, ये तो वैल्यू थी, ये 0 0 था, तो यहाँ सेम पे 0 वैल्यू 0 तो थी डाल दिया सर, था। सेम वैल्यू तो हैं? थी। सेम वैल्यू तो थी उधर। नहीं थी, नहीं ये तो सेम थी, बट हाँ। लेकिन पहले इधर से उठा के इधर रखा था ना, वो लेफ्ट में। अब इधर से उठा के इधर रखा ना, देखो यहाँ से 1 0 उठाया तो यहाँ 0 0 कर फिल कर दिया मैंने। ठीक है सर। अब देखो ये 0 उठाया मैंने 4 वाला,
तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये 1 उठाया 8 वाला यहाँ पे शिफ्ट हो गया, फिर ये 0 उठाया यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर 0 यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर 0, फिर 0 0 सब में, ये 0 0 सब में 0। अब 1 किस पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, ये 2, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 2, तो ये 2 आंसर आ रहा है। बस यार यही कंफ्यूज हो रहा है, 2 के नीचे जो 1 था इधर 1 क्यों नहीं आया फिर ये। 2 के नीचे जो 1 था कौन सा वाला, ये वाला 1 किधर नहीं इधर आया? आते ही 0 बन गई ना ये दोनों, नहीं 128 नहीं 4 पर। नहीं नहीं, वही तो आप नहीं समझ पा रहे हो। वही तो देखो, logic नहीं आ रहा समझ में। देखो, लेफ्ट वाला हमेशा यार, मैंने क्या बोला था, मैंने कहा लेफ्ट वाला जब एरो इधर था ना, हाँ जी ये सर। वाला एरो इधर था, हाँ तो ये क्या है, लेफ्ट से, यानी कि यहाँ से उठ के यहाँ शिफ्ट होना है इसको। नहीं वो तो मेरे समझ में आ गया, तो पता है मुझे हाँ लेफ्ट वाला इधर होगा राइट वाला इधर। पर जो हाँ। ये 1 है, ये 1 से हम्म। 0 क्यों बन गया, 1 तो 1 ही रहेगा ना। 1 से 0, 1 का नहीं नहीं 0। नहीं, हाँ नहीं 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 नहीं, वही तो लॉजिक समझा रहा हूँ। इसका हाँ, लॉजिक ये बोलता है कि जब आप किसी बिट को शिफ्ट करते हो, तो उसको वो उसकी तो वैल्यू चेंज उसको, हो जाएगी। हाँ उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो 0 0 ही रहेगा हमेशा उसकी वैल्यू को, वरना आपका पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा वो। क्योंकि मुझे 0 करने से मेरी स्टार्टिंग की वैल्यू में इनिशियली 0 से स्टार्ट करूंगा, अगर और मैं 1 से स्टार्ट करूंगा तो मेरे जो बिट है वो गड़बड़ा जाएंगे, वो फिर 8 बिट पे काम नहीं कर पाऊंगा मैं अच्छे से। और जो हमने पहले किया था उसमें भी हमने ऐसे किया था 0 ही। हाँ हाँ, वैसे नहीं, वैसे तो यहाँ तो 0 0 था, इसलिए हमें यहाँ तो 0 0 करना ही था, यहाँ तो 0 0 था तो 0 0 लिख दिया, अगर यहाँ 1 0 होता तो 1 0 लिख देते, ठीक है सर। इसलिए। अभी क्लियर नहीं हुआ तो आप ऐसा करना, ना मैं ट्राई क- करूंगा सर फिर पता हाँ कर। मैं आपको 2 3 क्वेश्चन देता हूँ, फिर ट्राई करना वैल्यू आप, है ना। चेंज कर दूंगा मैं, वैल्यू चेंज कर गया। देखो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक तो करना आप 50 वाला, ठीक है, लिख दो सर। फिर ये लेफ्ट वाला, राइट वाला 15 है, राइट वाला है ना, दिख रहा है? नहीं सर का दूसरा चेंज कर दिया आपने, वो चला दी नहीं क्या। एक सेकंड रुको, मैंने हाँ ये विंडो चला दी थी। देखो ये 50 वाला, ये कौन सा है, राइट वाला है तो। हाँ सर। अब इसी को ये, और यहाँ लिख दिया मैंने 50, हम्म, ये लेफ्ट वाला हो गया, ठीक है। ठीक है, इन दोनों को करना आप। इसमें एक ही तो लिखा आपने सर बस 50 वाला। नहीं 50 वाले, हाँ लिखा तो एक ही, लेकिन एरो चेंज दोनों कर कर दिया ना दूंगा मैं, मैंने, दोनों कर एरो, दूंगा मैं। हाँ एरो चेंज कर दिया ना मैंने। ठीक है सर। ठीक है, एक आप बार वो और खोल डायरेक्ट, के दिखाना सर, वो और खोल दे एक बार वो प्रिंट वाला। ये प्रिंट वाला, स्क्रीनशॉट ले लो भले से आप इसका। हाँ मैंने स्क्रीन शॉट ले लिया, प्रिंट वाले का और ले लूँ मैं। अच्छा प्रिंट वाले का, हाँ उसमें थोड़ा हो जाना ये है, प्रिंट वाले का भी ले लो। उसमें कभी कंफ्यूजन सा होगा तो सर क्लियर तो हो जाएगा थोड़ा। हाँ हाँ, खुला नहीं सर। हो गया। नहीं खुला ही नहीं, अब शेयर ही नहीं हुई स्क्रीन। प्रिंट अच्छा वाला, अच्छा, प्रिंट वाला। ये प्रिंट वाला कौन सा है यार, फिर ये तो एक इसमें तो ये आप, वाला, ये ये वाला था सीएमडी जिसमें, वाला। ये नहीं वो दूसरा अच्छा वाला अच्छा इसमें अच्छा, आपने वो करवाया था। अच्छा ये वाला। कि जो बैकग्राउंड का है कैसे हो रहा, हाँ जी सर ये। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है, हो गया सर वो। हो गया। हाँ जी सर। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो आप, ठीक है सर। है ना। फिर 2 ऑपरेटर और बचे हैं, वो छोटे छोटे ऑपरेटर है, मेंबरशिप और आपका बचा है स्पेशल ऑपरेटर्स, ठीक है सर, है ना। कितने दिन में हो जाएगी अभी और ये पाइथन। पाइथन में टाइम लगेगा यार, पाइथन तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि पाइथन के बाद ही एमएल तो छोटा है, एमएल की नहीं टेंशन, पाइथन अच्छे से आ गया तो एमएल करना इजी है। एमएल में ठीक बस एल्गोरिदम ही लिखना पड़ेगा। आप एल्गोरिदम कब लिखेंगे, जब पाइथन के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। है हो जाएंगे हाँ सर, पर उसके बाद तो डाटा साइंस भी होगा ना। हाँ डेटा साइंस में तो वो नमपाई पांडास लाइब्रेरी, हाँ हम डेटा को दो कैसे तीन है माइनिंग उसमें करेंगे, तो। हाँ डेटा को कैसे माइनिंग करेंगे, कैसे फिल्टर कंबाइन करना करेंगे, है, कैसे, डेटा को फिल्टर हाँ करना वो है। सारी चीजें उसमें बनाएंगे, है ना। ठीक है सर। ओके, ठीक है ना, चलो ओके। ठीक है सर, बाय सर। ओके बाय बाय।